नीनू प्लीज, विकास भाई को सिर्फ तुम ही समझा सकती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उसे नहीं समझा सकती क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। बहुत जिद्दी है वो। और मैं इकरार को क्या जवाब दूंगी? आपको किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस घर में कोई भी बहाना करके ना ऑफिस चली जाइएगा। प्लीज भाभी, उन्हें समझा लो। मैं नहीं जा सकती, ये सही नहीं है। देखो, मिकाल के प्यार का चैप्टर कभी मेरी जिंदगी में खुला ही नहीं। और रही बात मिकाल की, तो मैं उसे क्लियर कर चुकी हूँ कि उसके प्यार की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, पर वो समझना नहीं चाहता। कोई फायदा नहीं उसे बात करके, कुछ नहीं होगा, जानती हूँ। भाभी प्लीज, मेरा भाई मर जाएगा। उसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया और अपने आप को मशीन की तरह चला रहा है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक महदूद कर लिया। मॉम बहुत रोती हैं उनके लिए। आपको मॉम के आंसुओं का वास्ता, प्लीज भाभी आप एक दफा मिकाल भाई से बात कर ले। क्या पता वो आपकी बात समझ जाए। अच्छा तुम रो नहीं, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। मैंने सोचा कि आज अपनी प्यारी सी मिसेस के लिए अपने हाथों से कॉफी बनाओ। ये लीजिए। मेरी प्यारी सी मानो दिन भर घर के काम करके थक जाती होगी, बस इसीलिए मैंने अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाई है। पी के देखो कैसी लगी। बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर द कॉफी। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम हर कदम पे मेरे साथ खड़ी हो। ऐसा खुशकिस्मत इंसान के साथ ही हो सकता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी मुश्किलात को समझे और उसकी हर मुश्किलात में कदम कदम पर उसका साथ दे। मानो मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रहे आज आप? जज्बाती तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा से ही हूं और जिंदगी भर रहूंगा। अच्छा, वो तुमने भाभी से बात की? मुझे वक्त ही नहीं मिला, घर के कामों में मसरूफ थी। कल पक्का बात कर लूंगी। ठीक है। कॉफी वाकई अच्छी बनाई है तुमने। तुमसे ही सीखी है। नीनू जी? कोई बात करनी है क्या? नहीं तो कुछ तो जरूर है। तुम्हारे चेहरे को किताब की तरह पढ़ सकता हूं मैं। इकरार, कोई खास बात नहीं है। चलो तुम कह रही हो तो मान लेता हूं। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लग गया है नीचे। बनाया महानूर ने, लेकिन लगाया मैंने। तुम नीनू के साथ नाश्ता करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक जरूरी मीटिंग है।
सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज। नीनू, कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? मैंने मॉम को बताया कि आप ऑफिस जा रहे हैं। बहुत दुआएं दे रही थी, शायद वो आपसे मिलने भी आएंगी। अच्छा चले, नाश्ता तो कर लें, आ जाओ। क्यों नहीं जा रही हो तुम नीनो? सुबह से तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही हूँ। कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल लिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ आओ। हाँ वकार तुम्हें कब से पुकार रहे थे? हाँ, वो हवा लेने आई थी थोड़ी। तो इन्हें भी अपने साथ ले आती। उन्हें खुद ही नहीं पसंद कमरे से निकलना, मैं क्या करूं? अच्छा, मैंने तो उन्हें एक दफा कहा और वो मान गए। तो क्या हुआ? तुम्हारा भी तो रिश्ता है वकार से, तुम पर भी तो फर्ज है उनका काम करना, उनका ख्याल रखना। सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? मुझे लगता है आफरीन अब मुझसे बेजार हो चुकी है। शायद प्रॉपर्टी वाली बात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बात कोई भी हो वकार, हम सफर वो है जो आपका हर सफर में साथ दे, हर हालात में साथ दे। अब आप महानूर को ही देख लीजिए, वो अबरार के साथ कैसे खड़ी रहती, नीनू इकरार के साथ मिलकर कैसे घर के हर मसले सॉल्व करती है। फ्रीन का मुझे नहीं पता, पर अपना जरूर जानती कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं चाहूंगी, चाहे कैसे भी हालात। आप प्लीज डिप्रेशन से बाहर निकलें। इस तरह कमरे में बंद मत रहा करें, बात किया करें, बैठा करें सबके साथ। इस तरह अगर आप कमरे में बंद रहेंगी तो उल्टी सीधी सोच आपको परेशान ही करेगी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही है रानिया। फिर तुम अपना ध्यान बटाओगे तो तबीयत जल्द से जल्द ठीक होगी ना। मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगे ना जान। मुझे पता है मेरा बेटा कितना बहादुर है, अपनी माँ की खुशी जरूर पूरी करेगा, है ना। आज रानिया लेके गई है वकार को बाहर। क्या हुआ बेटा? नीनू क्या बात है, परेशान सी लग रही हो?
कुछ नहीं खाला अम्मी, मैं सोच रही थी ग्रॉसरी कर लूं जाके। हाँ हाँ, जाओ जरूर जाओ। वो मैं महानूर या रानिया से कह दूँ तुम्हारे साथ चली जाए? खाला अम्मी मैं अकेले चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। वैसे भी रानिया और महानूर दोनों ने सारे घर को संभाला हुआ है। अच्छा, तो फिर मैं आफरीन से कह दूँ वो तुम्हारे साथ चली जाए? नहीं नहीं खाला अम्मी, आफरीन भाभी वकार भाई के साथ बिजी होती हैं, मैं चली जाऊंगी अकेले, मैनेज हो जाएगा, आप परेशान मत हो। परेशानी की तो बात है ना बेटा। देखो 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि इस घर में औलाद की खुशी आते आते रह गई, तो तुम्हें तो इतने दिन के बाद ये खुशी मैसर आई है, तो बेटा मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती इस सिलसिले में। खाला अम्मी आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, तो बस फिक्र की क्या बात है, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले। सॉरी खाला, आपसे झूठ बोल कर जा रही, लेकिन अगर सच कहती तो पता नहीं आप क्या सोचते हैं। नेहा, कहीं जा रही हो? कुछ काम था मुझे। अकेले कैसे जाओगी? मैं भी चलती हूँ ना साथ। नहीं नहीं, बस थोड़ी देर का काम है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। चलें, अल्लाह हाफिज़, में जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। आफरीन जी? नेहा चली गई, लेकिन गाड़ी तो घर पर ही है। आंटी उसने शायद कैब करवाई थी। कैब क्यों करवाएगी आखिर? शायद वो ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाह रही होगी। क्यों नहीं चाहेगी ड्राइवर के साथ जाना? पता नहीं आंटी, लेकिन कल जब मैं नेहा के कमरे में जूस लेकर गई थी तो मैंने उसे मीकाल से बात करते हुए सुना था। तुम एक बार फिर मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करोगे, है ना? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैंने खुद सुना था, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद मीकाल के ऑफिस जाकर देख लें। अगर नेहा वहां नहीं हुई ना तो मैं खुद घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो सोच लो, बहुत बड़ा दावा कर रही हो तुम। आंटी आप चलें तो सही, मुझे पता है उसका ऑफिस, आप खुद देख लीजिएगा। नेहा, तुम? तुम वाकई मेरे सामने हो या मैं ख्वाब देख रहा हूं? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। तो आओ ना, खड़ी क्यों, बैठो। तुम ठीक नहीं कर रहे निकाल, मैंने तुम्हें कहा था कि लौट जाओ। काश के लौट जाना मेरे इख्तियार में होता। हमारी जिंदगियों पे हमसे जुड़े रिश्तों का भी हक होता है। तुम्हारी मॉम का, रानिया का, परेशान है तुम्हें लेके। उनके लिए सोचना तुम्हारा काम है, उनकी खुशी के लिए सोचो। अपने आप को इस भावना से निकालो। मेरे इख्तियार में नहीं है लौटना। क्या करूं नेहा, डूब चुका हूं इस भंवर में। चाह के भी खुद को नहीं निकाल सकता। आई एम कंप्लीटली इनटू यू। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास नहीं भी होती ना,
भी तुम मेरे साथ होती हो, मेरे ख्यालों में। निकाल, ये पागलपन है। अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही सही। I can't help it। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें सोचना। आफरीन ऊपर तो नहीं है? नहीं, वो आंटी के साथ बाहर गई है। कहाँ गई है? पता नहीं, मैंने दोनों को बाहर जाते देखा था। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, वो वकार पूछ रहे थे आफरीन का, काफी देर हो गई है, वो आई नहीं है। उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम पूछ लो ना। काफी बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन उन्हें सिर्फ आफरीन को ही देखना है। तुम कॉल करो ना, उससे पूछो कब तक आएगी। तुम्हें पता है मेरी कॉल नहीं उठाती, तभी तुम्हें कह रही हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम किस लिए पूछ रही हो? वकार भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम बताओ कब तक आओगी? हाँ, बस 5-10 मिनट में निकल जाएंगे हम। कहाँ से? क्या हो गया महानूर, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? आ जाऊंगी ना, कह दिया जब। अजीब। क्या हुआ? रास्ते में है, आ रही है। खाला नहीं, मैं मिकाल से बात करने आई थी यहाँ पे। नजर आ रहा है मुझे क्या बात करने आई थी तुम मिकाल से? मोमानी जान, आप गलत समझ रही हैं। तुम मिकाल को ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी राहें जुदा हैं और कभी एक नहीं हो सकती? खुद को समझा रही थी या मिकाल को? खाला वो बस बहुत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे रास्ते हमेशा से अलग थे और नेहा के रास्ते अलग। ये सच कह रही है, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कहोगे मैं मान लूंगी? जब लोग इस तरह से पकड़े जाते हैं तो इसी तरह से झूठ बोल के एक दूसरे को कवर करते हैं। खाला मैं सच कह रही हूँ। अब बात घर में होगी, इकरार के सामने, समझी? I'm so sorry। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। देखा तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया। नेहा, नेहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था आफरीन के बारे में, तुमने मुझे बताया नहीं। बस थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं आ चुकी हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम मुझे बताए बगैर इमरजेंसी में चली गई? वो मैं अम्मी के साथ गई थी वकार। तुम बहुत बदल गई हो आफरीन, और ये बात मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूं।
नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे बेड पर पड़ने से बेजार हो गई हो तुम? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? आफरीन, आप बिल्कुल फजूल बातें सोच रहे हैं। अच्छा, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ ताकि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे फजूल सवालों से बच जाऊं। आती हूँ। अम्मी, मैंने अपनी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। घर के खर्चे के लिए रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम ये सारे खर्चे पूरे करते रहोगे या नेहा पर भी एक नज़र डालोगे, उस पर भी तवज्जो दोगे कुछ? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें मालूम है नेहा मिकाल के दरमियान क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा उनके बीच। अगर ऐसा ही है तो झूठ बोल के क्यों निकली थी घर से? निकाल के ऑफिस क्यों गई थी? मैं जब वहां पहुंची तो निकाल ने उसको बाजुओं से पकड़ रखा था और प्यार की दुहाइयां दे रहा था अपने। मैं नहीं मानता ये बात। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इकरार। कभी कभी आंखों देखा झूठ भी होता है। लो आ गई हैं वो, पूछ लो उससे खुद ही। खाला अम्मी, कुप्पू ने मुझसे कहा था मिकाल से बात करने के लिए। आपको यकीन नहीं आ रहा तो रानिया से पूछ लीजिए, उसी के इसरार पे गई थी मैं। सुन लिया आपने? मुझे इस पर और इसकी हर बात पर पूरा यकीन है। इसने मुझे तब नहीं छोड़ा जब इसके पास वजह थी, तो अब क्यों बेवफाई करेगी मुझसे? हाँ, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई। अगर भरोसा पक्का हो तो बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। चलो नीनू। तुम्हारे जैसे दोस्त जिसके हों उसे दुश्मन की क्या जरूरत? तुम ममानी को मिकाल भाई के ऑफिस लेकर गई थी? तुम तो बहुत तेज हो, फौरन पहुंच गई बात की तह तक। खैर मैं तो अंदर नहीं गई थी, हाँ लेकिन आंटी जब आई थी तो बहुत गुस्से में आई थी। यकीनन उन्होंने कुछ ऐसा तो देखा होगा जो इतना नाराज हो गई हूं। कितनी घटिया हो तुम। पहले तो छुप के हमारी बातें सुन और अब मुमानी की नजरों में नीनू को गिरा रही। मैं जो चाहती हूँ ना वो करके रहती हूँ। वैसे भी आंटी के दिल में नेहा के खिलाफ बाल आ ही गया है। तुम्हारी ना हर कोशिश कामयाब नहीं होगी आफरीन। जी मॉम, आपको फौरन यहाँ आना होगा। वो आफरीन, उसने, आपको पता नहीं उसने किया क्या। वो तो जाने के लिए भी तैयार नहीं थी भाभी। मेरी गलती है। मैंने उसे वास्ते देकर उससे बात करने के लिए भेजा। नीनू की कोई गलती नहीं है भाभी। और मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। आपने आफरीन की बात पर कैसे यकीन कर लिया? और एक बात बताइए, आफरीन को कैसे पता चला कि नेहा मिकाल के ऑफिस गई, बजाय इसके कि आप उसके साथ जाती? आपको आफरीन से पूछना था कि नेहा मिकाल के ऑफिस गई है, उसको ये बात कैसे पता? नेहा तो हीरा है, हीरा। लेकिन भाभी, आपने उसकी कद्र कभी नहीं की। बस कर दो रुखसाना, बस कर, खुदा के लिए। और कितना शर्मिंदा करोगे मुझे? मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, कितनी अहमक, कितनी बेवकूफ़ के अपनी ही बच्ची, अपनी ही नेहा पर एतबार नहीं किया कभी मैंने। हमेशा उसी पे शक की। ये गलती तो आप कई बार कर चुकी हैं। मेरा एक मशवरा मानेंगी भाभी? कहो। आप ना
आफरीन की बात पर कभी एतबार नहीं कीजिएगा। भाभी, आफरीन जरूर कह रही है कि वो बदल गई है, लेकिन ना तो वो बदली है और ना ही कभी बदलेगी। भाभी, अब भी आपने उस पर एतबार किया ना तो आप अपने घर का सुकून बर्बाद करेंगी। आप समझदार हैं, आप मेरे मशवरे पर अमल करेंगी तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। हेलो, रास्ते में से। क्या बात है आंटी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखो, अभी तक तो तुम्हारी सारी हरकतें मैंने वकार से छुपा ली थी, लेकिन अब मैं हर बात उसको बताऊंगी। आंटी वकार सो रहे हैं, नींद की दवा दी है उन्हें। अगर आप उन्हें अभी जगा देंगी तो फिर वो पूरी रात सो नहीं पाएंगे। झूठ बोल रही हो तुम, मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। यकीन आ गया मेरी बात पर? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि नेहा मिकाल के ऑफिस गई थी? मैंने आपको बताया तो था, वो फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सुना था। झूठ, कितने झूठ बोलोगी तुम? नहीं आंटी, मैंने झूठ नहीं कहा, आपने खुद देखा है उसे मिकाल के ऑफिस में। कभी कभी आंखों देखा सच भी सच नहीं होता। बहुत पहले अपने बुजुर्गों से ये बात सुनी थी, आज पता चला कि जो बड़े बूढ़े कहते हैं कभी गलत नहीं होता। देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि वकार को तुम्हारी असलियत का पता न चले तो आज के बाद कोई गलत हरकत ना करना, वरना अपने बुरे अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी, समझ गई? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं रात से तुम्हारे लिए परेशान हूं। मिकाल, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मेरी फिक्र करने के लिए इकरार है और वही काफी है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। जब जानते हो तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अच्छा, मैं आंटी से आके खुद बात करूं? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। मैं अपने मामला खुद हैंडल कर लूंगी। इसके लिए मुझे XYZ किसी की जरूरत नहीं है। XYZ हूं मैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लिए। मिकाल, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, ये बात अपने दिलो दिमाग में बसा लो। मुझे भूलने में आसानी होगी और आइंदा खुदारा मुझे फोन मत करना। समझ में नहीं आता बात कहाँ से शुरू करूं। जब भी मैंने आफरीन पे भरोसा किया, मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा ही होना पड़ा है बेटा। खाला अम्मी, इसमें आफरीन भाभी कहाँ से आ गई? आफरीन ही तो लेके गई थी मुझे मिकाल के ऑफिस में। तो रानिया के खदशे बेबुनियाद नहीं थे। बिल्कुल सही कह रही तुम बेटा। आफरीन ने खूबसूरत धोखा है और हर दफा मैंने उस पर एतबार करके धोखा ही खाया है, लेकिन अब मैंने उसको वार्न कर दिया है, अगर आइंदा उसने कोई ऐसी हरकत की तो इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। नेहा, मेरी जान, मेरे बच्चे, अपनी खाला को माफ कर दो। ऐसी बातें करती है खाला अम्मी। अब मुझसे बड़ी हैं, मुझे डांटें, मुझे मारें, कोई बात नहीं, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। बस मुझे बेएतबार मत कीजिए। नहीं बेटा, आइंदा ये गलती कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
मुझे तो पहले से यकीन था कि आफरीन नहीं बदल सकती और ना ही डंक मारने से बाज आएगी वो। तुम महानूर को मेरे खिलाफ भड़का रही हो ना? नहीं, तुम्हारी हरकतों के बारे में उसको बता रही हूँ। रानिया, तुम क्यों हम दोनों बहनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर रही हो? उसने कुछ नहीं किया, सारा किया कराया तुमने। तुम कितनी सफाई से सामने वाले के इमोशंस के साथ खेल के उन्हें बेवकूफ बना लेती हो। महानूर, तुम इसकी बातों पर यकीन करके अपनी बहन के खिलाफ जाओगी। बात इसकी बातों की नहीं, तुम्हारी हरकतों की हो रही है। क्यों करती हो तुम इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें? किसी को किसी की नजरों में गिराना, क्या ये सब? तुम क्यों नहीं सुकून से जीती हो? मानो रानिया तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता है, तुम मेरी बात पे यकीन करो। इसी बात का तो दुख है कि तुम मेरी बहन। मिल गया सुकून महानूर को मेरे खिलाफ भड़का के। अभी कहाँ सुकून मिला है? सुकून तो तब मिलेगा जब तुम इस घर से जाओगी, बल्कि निकाली जाओगी। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं अब कोई ख्वाहिश पालती नहीं हूँ, जो करती हूँ अपने बलबूते पे करती हूँ। अभी से बता रही हूँ तुम्हें, बाद में ना कहना कि बताया नहीं। ये लो बेटा चाय। ले लो, ठंडी हो जाएगी। आफरीन, तुमने अपने घर बेटा कब तक जाना है? अब आपको मेरे यहाँ रहने से भी मसला है? ऐसी बात नहीं है आफरीन, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम यहाँ रहो। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा शौहर बीमार है, बिस्तर पर है, उसे जरूरत है तुम्हारी। तो वो तो पिछले 1 महीने से बिस्तर पर है, क्या उनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी जीना बंद कर दूं? ऐसे नहीं कहते आफरीन, वो तुम्हारा शौहर है और उसकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है बेटा। अम्मी, मैं फर्ज निभाते निभाते थक गई हूँ, इसीलिए तो वहां से यहाँ चली आई, उस सब झमेले से दूर। बुरी बात है, अपने शौहर को किसके आसरे पर छोड़कर आई? है ना वहां पर उनकी दूसरी बीवी रानिया, उसको भी तो पता चले कि बिस्तर पे पड़े हुए शौहर की खिदमत कितनी भारी पड़ती है। आफरीन, अपने घर को अपने हाथों से आग लगा रही हो बेटा। कौन सा घर अम्मी? मैंने तो बड़ा घर देखकर शादी की थी, लेकिन वहां जाकर तो पता चला सभी उल्टा है। आपको पता है, घर भी बेचने वाले हैं वो लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? घर नहीं रहेगा तो शौहर को भी छोड़ दोगी? कैसी बातें कर रही हो? अपनी सोच को बदलो। मियां बीवी का रिश्ता चीजों से थोड़ी जुड़ा होता है। मियां बीवी का रिश्ता वफा और मोहब्बत से जुड़ा होता है। अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की वकार से मोहब्बत करने की, कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन वकार जैसे खुश्क इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चलो, मैंने अपना दिल ठंडा कर लिया कि अच्छा बड़ा घर तो है आखिर, तो वो भी नहीं बचा। वहां पे भी इसी घर वाले मसले शुरू हो गए। बिजली के बिल के ऊपर बातें हो रही हैं, घर में खर्चा कम करने पे बातें हो रही हैं, महानूर और रानिया मासी के काम कर रही हैं। मेरा गुजारा नहीं है, आपको मालूम है ये बात। आफरीन, कहने के तो तुम दोनों मेरी बेटियां हो, लेकिन महानूर तुमसे बहुत अच्छी बेटी है। इस बुरे वक्त में भी वो अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी है और तुम यहाँ बैठ के हालात का रोना रो रही हो। मुझे महानूर से ना मिलाए अम्मी, वो महानूर है, मैं आफरीन हूं। सारा मूड खराब कर दिया। अल्लाह ही हिदायत दे इस बच्चे को।